Hello students, in this video we are going to study an application of Rolle's theorem. एप्लीकेशन क्या होती है इसकी कि हम लोग किसी भी इक्वेशन का रूट्स फाइंड कर सकते हैं. तो लेट्स अप्लाई दिस Rolle's theorem to find the roots of the equation. The problem is हमारे पास जो फंक्शन है fx is equal to this x raised to power 4 minus 2x cube प्लस 2x स्क्र माइनस एक्स. ये आपके पास फंक्शन है. इसने कहा रोल्स थ्योरम से प्रूव करिए कि 4x क्यूब माइनस 6x स्क्र प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एज एटलीस्ट वन रूट रियल रूट इन 0 1. तो ये आपको प्रूव करना है. तो चलें पहले बात करते हैं रोल्स थ्योरम की. रोल्स थ्योरम क्या होती है? मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है. आप लोगों को वो रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट वहां से भी देख सकते हैं. प्रूफ भी इसमें गिवन है. तो ये क्या कहता है कि अगर आपके पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, एक डिफरेंश एफ इज डिफरेंशिएबल, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑन द ओपन इंटरवल ए बी, एंड थर्ड इसके इंटरवल के एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम है. अगर ये तीन कंडीशन होल्ड करती हैं तो हमें क्या मिलेगा? देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट एट लीस्ट वन रियल नंबर. अब रियल नंबर बोलो इसको. रियल नंबर सो दैट रियल नंबर सी सो दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0. आप देखिए ये जो रियल नंबर है ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है? इसके डेरिवेटिव को. तो इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है? और रूट ऑफ द डेरिवेटिव मिल रहा है. ठीक है. सो दैट इज, इसका मतलब ये भी है दैट इज देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, ये सी किस में आएगा? ए बी में आएगा ओपन इंटरवल में. ठीक है, ये याद रखना. देयर इज एट लीस्ट वन रूट ऑफ, रियल रूट बोलेंगे इसको क्योंकि रियल नंबर के साथ डील कर रहे हैं हम लोग. रियल रूट ऑफ एफ डैश सी इन ए बी. ठीक है. इसका मतलब यही है कि अगर ये इसमें बिलोंग करता है और इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब सी क्या है? रूट है इस डेरिवेटिव का. अगर इस डेरिवेटिव का रूट है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट वन रियल रूट ऑफ एफ डैश सी इन ए बी. फाइन. तो ये हमें हेल्प करती है रूट फाइंड करने का डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स का. ठीक है. तो एक रूट तो हुआ ही होगा इससे. तो इसको यूज करते हैं इक्वेशन को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि रूट कैसे निकलते हैं इसके. तो सोल्यूशन हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है? एक्स की 4 माइनस 2x³ प्लस 2x² माइनस एक्स. फाइन. अब हमें रूट्स निकालने हैं किसमें? 0 1 में. तो सीधा सीधा आप इंटरवल क्या ले लोगे? जब भी आपको इंटरवल लेना है ऊपर, चाहे ओपन दिया दिया हो चाहे क्लोज दिया हो नीचे, आपने इसको क्लोज इंटरवल ही लेना है. इंटरवल आ गया आपके पास 0 1, आपने इसमें देखना है एफ एक्स को. ठीक है. तो ये ट्रिक रहता है एक. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं. सबसे पहला जो हमारा टारगेट रहता है कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे इसकी. कॉन्टिन्यूटी. तो 0 1 में कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है हमने क्लोज इंटरवल में. तो हमें पता है ये क्या है? कॉन्टिन्यू सॉरी पॉलिनोमियल फंक्शन है. पॉलिनोमियल फंक्शन तो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है. तो दिस मीन्स दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 0 1, एफ एक्स बीइंग ए पॉलिनोमियल. ठीक. अब बीइंग पॉलिनोमियल क्या है ये कॉन्टिन्यूस हो जाता है. हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है पूरी की पूरी रियल लाइन में. तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई. चलो सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं. डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं इसमें.
इसकी डिफरेंशिएबिलिटी ओपन इंटरवल में होती है कि नहीं होती है, तो वो भी देखते हैं। कंटिन्यू, ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। आप वैसे भी लिख सकते हो, और डिफरेंशिएबल इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो। एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या आएगा, 4x³ -2, सॉरी, 6x² +4x-1। आप देखो, 0 1 में ओपन इंटरवल में देखना है हमने, क्योंकि डेरिवेटिव हमेशा हम लोग ओपन इंटरवल में देखते हैं। तो हम लोग 0 1 में देख रहे हैं इसको। तो 0 1 में कोई भी वैल्यू, इसके बीच में कोई भी वैल्यू पुट करोगे, ये एफ डैश एक्स कभी भी इनफिनाइट नहीं होगा, है ना, कभी भी इंडिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या एग्जिस्ट करता है हर वैल्यू के लिए, एग्जिस्ट इन 0 1। तो 0 1 में हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो ये डेरिवेबल भी हो गया। दिस मीन्स दैट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इन 0 1। ये 0 1 में डिफरेंशिएबल भी हो गया ओपन इंटरवल में। पहली कंडीशन ये थी कंटिन्यूटी, और दूसरी थी डिफरेंशिएबिलिटी, दोनों होल्ड कर गई। अब ये वाली कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन है हमारे पास, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ठीक, ये भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ए क्या है आपके पास, जीरो है, तो एफ ऑफ जीरो क्या होगा, एफ ऑफ जीरो आपके पास आएगा 0 की 4 पावर -2x की जीरो, सॉरी, 0 का क्यूब +2 0 का स्क्वायर। देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा है, इसको आप ब्रैकेट में ले लो। 0 का क्यूब +2 0 का स्क्वायर -0। तो ये सारा का सारा जीरो कर देगा। इसका मतलब पहली कंडीशन जो हमारे पास आ गई, एफ ऑफ जीरो क्या आ गया, ये तो जीरो आ गया। ठीक है, ये हमारे पास। सेकेंड हमारे पास एफ ऑफ वन देखते हैं क्या है। वन पुट करोगे, 1 की 4 पावर -2 × 1 का क्यूब +2 × 1 का स्क्वायर -1। तो यहाँ हमारे पास आएगा 1 2 + 2 -1। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, जीरो। तो एफ ऑफ वन क्या हमारे पास आएगा, = 0। तो दोनों बराबर आ गए। ठीक, तो एफ ऑफ वन = 0 है, एफ ऑफ जीरो, इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ जीरो = एफ ऑफ वन आ गया। तो तीनों का तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है रोड से रूल की, है ना। तो ये भी सेटिस्फाई होगी। सो देयर फोर ऑल द कंडीशंस ऑफ रोड्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। अगर तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू 0 1 सच दैट इसका एफ डैश सी क्या होगा, =0। तो एफ डैश सी का मतलब क्या हो गया, आप आपके पास एफ डैश एक्स क्या था, ये था। दिस मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू 0 1 सच दैट, आप इसमें एफ डैश एक्स में सी पुट कर दीजिए, सच दैट 4 of x³ सॉरी, एक्स की जगह क्या लगाना आपने, सी लगाना, क्योंकि एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास, 4x³ -6x² +4x-1। तो यहाँ पे x है, वहाँ पे सी लगा दीजिए, c³ -6c² +4c माइनस -1 =0। तो इसमें एक ऐसा सी मिल जाएगा 0 1 में, वो किसको सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू
0 1 which satisfies the equation, ऐसा लिख सकते हैं इसको, इक्वेशन 4x³ - 6x² + 4x - 1, क्योंकि ये सी इसको सेटिस्फाई करता है। अगर कोई भी एलिमेंट इसको सेट कोई इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो वो क्या होता है, इसका रूट होता है। सो देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट ऑफ 4x³ - 6x² + 4x - 1, इसमें इन 0 1। तो हमने देखा कि एटलीस्ट वन रूट इन 0 1 ऑफ दिस एग्जिस्ट। तो यही तो हमें प्रूव करना था, 4x³ 6x², 4x - 1। तो यही तो हमारे पास है यहाँ, ठीक है ना, 4x³ 6x², 4x - 1। इस इक्वेशन का एक ना एक रूट, एटलीस्ट एक रूट एग्जिस्ट कर रहा है 0 1 में। तो यही तो प्रूव करना था, इक्वेशन दिस एज एटलीस्ट वन रूट इन 0 1। तो इस तरह से हम लोग रूट्स को रूट्स निकालने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। एक इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, पता अप्लाई रूट्स थ्योरम, अप्लाई रूट्स थ्योरम टू फाइंड द पोजीशन ऑफ रियल रूट्स और जीरोज। रूट्स को हम लोग जीरोज भी बोलते हैं, जीरोज ऑफ f' x, वेयर f(x) क्या है आपके पास, f(x) इज इक्वल टू x x-1, x-2 प्लस इसका फैक्टर है x-3। तो इसमें देखिए इंटरवल कोई नहीं दिया हुआ। आप देखो ट्रिक यहाँ पे क्या रहता है, इसको मिटा देते हैं। इंटरवल आपको खुद निकालना पड़ेगा। देखिए, अब इसका मतलब तो आपको पता है, रूट्स हो गए। आप ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास इंटरवल नहीं गिवन हो तब क्या करेंगे। तो फॉर एग्जांपल, ये कॉन्टिन्यूस है फंक्शन हर जगह पे, पूरी रियल लाइन पे कॉन्टिन्यूस है। अगर ये पूरी रियल लाइन पे कॉन्टिन्यूस हो, ये भी पूरी रियल लाइन पे डिफरेंशिएबल हो, और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हो जाए, ये हमको मिल जाए कहीं, कोई दो एलिमेंट मिल जाए जिसपे एफ ऑफ ए किस पे हो जाए, एफ ऑफ बी के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि जो इस केस में जो होगा, इंटरवल जो होगा, दैट इज गोइंग टू बी ए बी। इंटरवल कहाँ से निकलेगा, यहाँ पे आपका एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जीरो होंगे, दोनों बराबर होने चाहिए, जीरो नहीं होंगे, दोनों बराबर होने चाहिए। कुछ भी हो सकता है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, अगर कुछ आपको मिल जाए, कोई भी ऐसा एलिमेंट मिल जाए, अब वहां से आपने ए उठा लेना है, वहां से आपने बी उठा लेना है, तो इंटरवल बना लेना है ए बी, ठीक है। तो ये ट्रिक है इसका। चले, इसको करते हैं अब, इस क्वेश्चन को, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग इंटरवल बना लेते हैं। सोल्यूशन देखते हैं इसका। फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ एक्स है, एक्स x-1, x-2, x-3, ठीक। ये हमारे पास फंक्शन।
अब देखो हमें कोई भी इंटरवल नहीं दिया हुआ फिलहाल, तो हम इसको ब्लाइंडली चलेंगे, देखेंगे फंक्शन कहाँ कहाँ कॉन्टिन्यूस है, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इंटरवल क्या बनेगा इसका। तो पहली हमारी जो कंडीशन रहती है वो कॉन्टिन्यूटी होती है। कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, इसकी कॉन्टिन्यूटी कहाँ है। अब ये क्या चीज़ है, ये एक पॉलिनोमियल है, दिस इज अ पॉलिनोमियल। सो सिंस f is polynomial, so f is continuous on whole of r, ये पूरे r पे कंटिन्यूस होगा, रियल लाइन पे कंटिन्यूस होगा। ठीक, ये पूरी की पूरी रियल लाइन पे कंटिन्यूस होगा। सेकंड जो हमारे पास है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं इसमें। डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो अगेन आप यहाँ से डेरिवेटिव निकाल सकते हो, और साथ में ये पॉलिनोमियल है, सीधा लिख दो पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल ऑलवेज डेरिवेबल। तो अगेन f इज पॉलिनोमियल, सो f इज डेरिवेबल। ये हर जगह पे डेरिवेबल होगा, अगर पॉलिनोमियल होता है तो हर जगह डेरिवेबल होता है, यही पॉलिनोमियल की खासियत है। वो हर जगह कॉन्टिन्यूस भी होता है रियल लाइन पे, और हर जगह डेरिवेबल भी होता है। तो ये भी हो गया। थर्ड कंडीशन देखते हैं। अब मुझे देखना है इसको, अब इसका ट्रिक देखना होता है। ट्रिक क्या होता है इसका, आप ट्रिक देखिए क्या है। आपने एफ एक्स को जीरो पुट कर देना है, एफ एक्स को जीरो पुट कर देना। तो अब आप जीरो पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एक्स। ये सिर्फ ट्रिक है, इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ याद रखना है कि आपको कौन कौन से पॉइंट पे इसकी वैल्यू इक्वल आएगी। ये जीरो आ गया। अब इसके रूट्स बन जाएंगे, एक्स इज इक्वल टू जीरो, रूट बन जाएगा दूसरा वन, टू, थ्री। अब रूट पे तो फंक्शन की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। तो इन सब पॉइंट्स पे वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, जीरो होगी। तो आपने क्या करना है, वैल्यूज क्या निकालनी है आपको। थर्ड कंडीशन आपको मिलेगी, आप एफ ऑफ जीरो लोगे, क्योंकि ये रूट है, तो एफ ऑफ जीरो क्या होएगा, जीरो। एफ ऑफ वन क्या होएगा, जीरो। एफ ऑफ टू पुट करोगे तो क्या आएगा, जीरो। एफ ऑफ थ्री पुट करेगा तो क्या आएगा, जीरो। ठीक है, तीनों के लिए जीरो आ गए। अब हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ वन, ये मिल रहा है। तो इसके इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा इंटरवल मिल गया, जीरो वन। ठीक है। दूसरा एफ ऑफ वन हमारे पास है, वो किसके बराबर है, एफ ऑफ टू के, ये सारे ही बराबर हैं आपस में। तो मैं मेरे को यहाँ से मिल जाएगा वन टू इंटरवल मिल जाएगा। ठीक है। तो एफ ऑफ टू किसके बराबर है, एफ ऑफ थ्री के बराबर है। यहाँ से मुझे मिल जाएगा इंटरवल टू एंड थ्री। बस ये ट्रिक रहता है इसको करने का। अब ये सारे बराबर है ना, तो यहाँ पे मैं इसको दोनों को ले सकता हूँ, दोनों को लूंगा तो ये इंटरवल मिल जाएगा, इसको लूंगा तो ये इंटरवल मिल जाएगा, इसको लूंगा तो ये इंटरवल मिल जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था। ठीक है। तो मैं इसको अब लिख देता हूँ, फॉर्मली लिखता हूँ इसको, ये तो समझाने के लिए था ऐसे। सो देयर फोर, सो देयर फोर, देयर फोर एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ टू। एट ए टाइम आपको दो उठा लेना है, एफ ऑफ थ्री। आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जीरो वन, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वन टू, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टू थ्री। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन ही ऐसी है कि दो पॉइंट चाहिए आपको, एंड पॉइंट्स। तो ये आ गया हमारे पास। सो देयर फोर, देखो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, ये भी कंडीशन, फर्स्ट भी सेकंड भी सेटिस्फाई, थर्ड भी सेटिस्फाई, ये पेयर्स में सेटिस्फाई हो रही है ना। तो इसका मतलब सो देयर फोर देयर एग्जिस्ट, अगर मैं ये वाला कंसिडर करता हूँ, अगर मैं ये वाला कंसिडर करता हूँ, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू जीरो वन। ठीक है, यही मिलेगा हमको। फाइन, जहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं सी बिलोंग्स टू जीरो वन, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा और रिफाइन कर लेते हैं। देयर इज वन रियल नंबर
नंबर सी इन 01, 01 में भी मिलेगा अगर ये दोनों बराबर हैं तो। अब ये एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ टू कंसिडर करेंगे। ये दो कंडीशन जब आप किसके साथ लोगे, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ टू के, तो दूसरा इंटरवल क्या बनेगा, 1 2। ठीक है। उसी तरह जब आप ये दोनों कंडीशंस किसके साथ लोगे, एफ ऑफ टू इज इक्वल टू एफ ऑफ थ्री के, तो इंटरवल क्या बनेगा, 2 3। आप देखिए यहाँ पे क्या था, रियल नंबर हम कॉमन तो ले ही नहीं सकते क्योंकि सेम तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लोग सी को निकाल देते हैं, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर इन, ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो सो देयर एग्जिस्ट वन रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर इन 01 1 2 और 2 3। इनमें तीनों में क्या होगा, एटलीस्ट एक रियल नंबर तो आपको मिल जाएगा, सच दैट आपका जो डेरिवेटिव उस पे होगा, सच दैट रियल नंबर एक्स में लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्स सच दैट रियल नंबर एफ डैश एक्स वहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। ये हमारा बन गया। उस पे क्या होगा, आपका डेरिवेटिव 0 होना चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे सी नहीं लिया। सी थोड़ा सा पर्टिकुलर वैल्यू हो जाती है, कोई सेम ही वैल्यू हो जाती है, तो एक्स कुछ भी हो सकती है। तो इसमें क्या हो गया, एक्स किस में है, इसके इंटीरियर में आ गया, एक एक्स इसमें आ जाएगा, एक एक्स इसमें आ जाएगा, एक्स कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है। इसको जनरलाइज करने के लिए अगर सी होगा तो सी फिर सिमिलर वैल्यू पे समझ देता है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, एक्स को कर दिया, अगर ये वाला पेयर लेंगे इन दो कंडीशंस के साथ, ये वाला पेयर लोगे तो क्या हो जाएगा, 01 इंटरवल आ जाएगा। ये वाला पेयर लोगे तो कौन सा इंटरवल आ जाएगा, 1 2 इंटरवल आ जाएगा। और ये वाला पेयर लोगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 इंटरवल आएगा। और कंडीशन कौन सी होती है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो अब ये देखो, एक्स क्या कर रहा है, एक्स जब एफ डैश एक्स में पुट कर रहे हैं तो ये 0 बन रहा है, तो इसका मतलब एक्स क्या है, रूट है। तो एक्स क्या बन गया, रूट बन गया। सो इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दिस implies there exists at least one real रूट। अब मैंने एक्स को सीधा बोल दिया, रूट ऑफ, किसका रूट किसको सेटिस्फाई कर रहा है, एफ डैश एक्स को सेटिस्फाई कर रहा है, रूट ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। किस में मिल रहा है आपको, इन, कहाँ कहाँ मिल रहा है, 01 में मिल रहा है एक रूट, दूसरा मिल रहा है 1 2 में रूट मिल रहा है, तीसरा मिल रहा है 2 3 में रूट मिल रहा है। ठीक है। ना अब हम लोग देखते हैं इसके कितने रूट हैं, टू फाइंड द पोजीशन ऑफ रियल रूट्स, और 0 है ना। तो मुझे पता है कि डिग्री क्या है, नाउ एफ एक्स की डिग्री क्या है, एफ एक्स इज ऑफ डिग्री, कितनी डिग्री है, डिग्री 4 है। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स किसकी डिग्री, कितनी डिग्री होगा, इज ऑफ डिग्री, डिग्री 3। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स के कितने रूट होंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 एज, एग्जैक्टली कितने रूट होंगे, एग्जैक्टली 3 रूट्स। ठीक है। इसके 3 ही रूट होंगे। तो अब देखो, इनका सबका एटलीस्ट वन रूट किस में है, एक तो इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है। तो इसका मतलब दिस मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, सो नॉट एटलीस्ट क्योंकि हमारे पास क्या है, रूट ही 3 आ रहे हैं, तो सबका एक एक सब, इन सब इंटरवल में एक एक रूट मिलेगा। अगर इन सब इंटरवल में एक एक रूट मिलेगा तो मैं सीधा नहीं लिख सकता ऐसे कि देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन रियल रूट ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 इन 01 1 2 2 3। अब हमारे पास है ही 3 रूट हैं तो 3 ही इंटरवल हैं, इसका मतलब एक एक सब में होना चाहिए, कम से कम एक एक सब में होना चाहिए। तो जब है ही 3 रूट हैं तो इसका मतलब एग्जैक्टली वन रियल रूट ऑफ एफ डैश एक्स किस में मिलेगा, 01 में मिलेगा, 1 2 में मिलेगा, और 2 3 में मिलेगा। तो हमारे पास कितने रूट हैं, 3 रूट हैं, तीनों के रूट, एक किस में मिलेगा, 01 में, दूसरा मिलेगा 1 2 में, और तीसरा मिलेगा 2 3 में। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं किसी भी रूट की पोजीशन, हमने पोजीशन फाइंड कर ली
इसकी पोजीशन कहाँ है? देखो अब रियल लाइन पे चेक करो। अगर आपके पास एक आपके पास ये है जीरो, एक आपके पास वन है, एक आपके पास टू है, एक आपके पास थ्री है, तो पहली पोजीशन क्या है? इसके बीच में, जीरो वन के बीच में रूट आएगा। दूसरी पोजीशन क्या है? वन टू के बीच में रूट आएगा। तीसरी पोजीशन क्या है? वन थ्री के बीच में रूट आएगा। किसका? रूट ऑफ, दिस इज लोकेशन ऑफ, रूट ऑफ, रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो हमने देख लिया कि पहले रूट का लोकेशन क्या होगा। पहला कोई भी हो सकता है ये, अब मतलब एटलीस्ट एक तो होगा ही होगा। तो एक रूट यहाँ पे आएगा, एक रूट आपका यहाँ पे आ जाएगा, एक रूट आपका यहाँ पे आएगा इस इंटरवल में, ये वाले इंटरवल में, दूसरा आपका इस इंटरवल में आएगा, तीसरा आपको इस इंटरवल में। तो आपने रियल लाइन पे इनको लोकेट भी कर दिया, इनकी पोजीशन भी फाइंड कर ली कि इसकी पोजीशन कहाँ कहाँ होगी। तो इस तरह से हम लोग किसी भी इक्वेशन का रूट्स की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है इसकी। तो ये आप पढ़िएगा। तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।